रीड करना कृपया करके हैंड रेज़ करें। स्क्रीन शेयर कोई कर रहा है? आशीषा माता जी कर रही हैं। ओके, ऑलरेडी डन। वेरी गुड। सो यस, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। ओके। ऋचा माता जी, अनाशी, हरे कृष्णा। या टर्न्स ले लें शेयर करके। दोनों एक साथ में पढ़िएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, समझ नहीं जी आएगा, प्रभु जी। है ना? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम आज यानी 10 जनवरी 2025 को पुत्रदा एकादशी मना रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे इस महीने के शुक्ल पक्ष यानी गौर पक्ष में होने वाली एकादशी का विवरण बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने तब उत्तर दिया, हे संत राजा, सारी मानवता के लाभ के लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि पौष शुक्ल एकादशी पर उपवास कैसे करना है। यह उपवास सभी पापों को नष्ट कर देता है और सबको आध्यात्मिक निवास तक ले जाता है। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी का वृतांत सुनाता हूँ। एक बार भद्रावती नाम का एक राज्य था, जिस पर राजा सुकेतुमान का शासन था। उनकी रानी शैब्या थी। क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने चिंता में एक लंबा समय बिताया। अगर मेरा कोई पुत्र नहीं हुआ तो मेरे वंश को कौन चलाएगा। इस तरह राजा सुकेतुमान को अपने राज्य में कहीं भी सुख नहीं मिला। वह अपनी पत्नी के महल में अधिक से अधिक समय बिता रहे थे, उदास होकर केवल यह सोच रहे थे कि उन्हें पुत्र प्राप्त कैसे होगा। इस प्रकार राजा सुकेतुमान और रानी शैब्या दोनों बड़े संकट में थे। ऐसी निरंतर चिंता और आशंका से पीड़ित राजा सुकेतुमान ने आत्महत्या करके अपने दुख को समाप्त करने का निर्णय किया। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि आत्महत्या एक व्यक्ति को पुनर्जन्म की नारकीय परिस्थितियों में फेंक देती है और इसलिए उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। पुत्र के न होने की चिंता से वह धीरे धीरे खुद को नष्ट कर रहे थे। राजा आखिरकार अपने घोड़े पर चढ़े और अकेले घने जंगल में चले गए। राजा का मन बहुत व्यथित था और अपने दुख के कारण वह जंगल में भटक गए। जल्द ही दोपहर हुई और राजा को थकान होने लगी। वह भूख प्यास से भी ग्रसित थे। उन्होंने सोचा, मैंने कौन से पाप कर्म किए कि अब मैं इस तरह से पीड़ित हूँ। मेरा गला सूखा और जला जा रहा है और मेरा पेट खाली है। इन विचारों में लीन राजा सुकेतुमान ने आगे भी संघर्ष किया, किंतु अंततः अपने पवित्र कर्मों के कारण वह एक सुंदर कमल वाले तालाब पर आए, जो कि प्रसिद्ध मानसरोवर झील जैसा था। यह जलीय जीवों से भरा हुआ था। आसपास कई आकर्षक आश्रम थे, जहाँ कई संत और ऋषि रहते थे, जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकते थे। जब राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और तालाब के किनारे बैठे ऋषियों के सामने खड़े हुए, तो उन्होंने देखा कि वे जप की माला पर भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे हैं। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने हाथ जोड़कर उन्हें संबोधित किया। राजा ने उन्हें जो सम्मान दिया, उसे देखते हुए ऋषि ने कहा, हे राजा, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। कृपया हमें बताएं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आपके हृदय में क्या है। कृपया हमें बताएं कि आपकी इच्छा क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा ने उत्तर दिया, हे महान संतों, आप कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति से पता चलता है कि आप शुभ संत हैं। आप इस सुंदर स्थान पर क्यों आए हैं? ऋषियों ने उत्तर दिया, हे राजा, हम 10 विश्व देवों, विश्व के पुत्रों वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरुरवा, माद्रव और कुरु के रूप में जाने जाते हैं। हम यहाँ इस तालाब में
नहाने आए हैं। माघ माधव मास का महीना शीघ्र ही माघ नक्षत्र से 5 दिनों में आरंभ होगा और आज प्रसिद्ध पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इस विशेष एकादशी का कड़ाई से पालन करना चाहिए। राजा ने कहा, मैंने पुत्र पाने के लिए बहुत प्रयास किया है। यदि आप महान ऋषि मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपया एक अच्छा पुत्र प्राप्त करने का वरदान दें। ऋषियों ने उत्तर दिया, पुत्रदा का अर्थ पुत्र पुत्र का दाता है, तो कृपया इस एकादशी के दिन पूर्ण उपवास करें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो भगवान श्री केशव की कृपा से निश्चित रूप से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। विश्वदेवों की सलाह पर राजा ने स्थापित नियमों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का शुभ व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत के अंत के बाद उन सभी को बार बार प्रणाम किया। सुकेतुमान अपने महल में लौटने के तुरंत बाद अपनी रानी के पास गए। रानी शैब्य तुरंत गर्भवती हो गई और जैसा कि विश्वदेवों ने भविष्यवाणी की थी, उनके एक उज्जवल चेहरे वाले सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे युधिष्ठिर, जो अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा करता है, उसे पुत्रदा एकादशी का सख्ती से पालन करना चाहिए। इस ग्रह पर जो इस एकादशी का सख्ती से पालन करता है, उसे निश्चित रूप से एक पुत्र प्राप्त होगा और मृत्यु के बाद उसे मुक्ति मिलेगी। जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की महिमा को पढ़ता या सुनता है, वह अश्व यज्ञ करने से अर्जित पुण्य प्राप्त करता है। इस प्रकार वेद व्यास देव के भविष्य पुराण से पौष शुक्ल एकादशी का पुत्रदा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अभी पुत्रदा एकादशी की महिमा पढ़ रहे थे। एकादशी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आप सभी एकादशी के व्रत का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। कल पारण का समय थोड़ी देर का है, तो कृपया करके अच्छे से देख लीजिएगा। पारण के समय ही पारण कीजिएगा। सो यही है। और ओके, मैं भूल जाऊंगा, मुझे एक छोटा सा 30 सेकंड्स का काम कर लेने दीजिए। ओके, सो यस, चलिए अब एक इम्पोर्टेंट बात पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो एकादशी की महिमा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग श्रवण अच्छे से करें। सोच के देखिए, मात्र ये श्रवण करने से अश्व यज्ञ करने का बराबर फल प्राप्ति, बस श्रवण करने से, है ना? अभी पढ़े ना, इसमें क्या घाटा हो गया किसी का? क्या घाटा हो गया? शिला प्रपात का कोट है चैंटिंग पे, है ना? कोई मजाक में भी हरे कृष्णा बोल दे तो उससे भी लाभ होता है। तो इससे क्या घाटा हो गया किसी का? कोई हरे कृष्णा बोल रहा है, कोई घाटा हो गया क्या? कोई श्रवण कर ले रहा, उससे घाटा हो गया?
वो वाचा में भी पोस्ट आने वाला था, चैंटिंग पे ही आने वाला था, है ना? 1-2 दिन में आने वाला है। शेड्यूल तो ऐसे ही है, बीच में बहुत सारे पोस्ट आ जाते हैं, वो अलग बात है। तो इसमें कोई घाटा है क्या? हुँ? श्रवण कर लेने से, नाम जप कर लेने से कोई घाटा हो जा रहा है। परंतु लोग है ना अस्वीकार करना चाहते हैं फिर भी। अगर हम श्रवण कर ही लें, तो उससे क्या बुरा है? ठीक इसी प्रकार से क्लास चल रही है। अब देखिए, समझिए बात को। लोग क्या अपने प्रयास से भक्ति कर रहे हैं क्या? कम से कम श्रवण कर लीजिए। शुद्ध स्तर तो यही है, आज्ञा अनुसार चलिए। ठीक है, जिनका शुद्ध स्तर नहीं है, मत मत चलिए आज्ञा अनुसार। कम से कम श्रवण कीजिए। परंतु श्रवण करने से भी कष्ट हो जाता है लोगों को, है ना? परंतु सब कोई ऐसे नहीं है। एक बहुत अ, बड़ा टॉपिक डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले। एक जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को लेकर के आप सभी को एक और बार एक्सप्लेन कर दें वो बात। 2-3 दिन पहले कभी तो बात हुई थी, उसमें हम लोगों ने जाना था कि शिष्य हमेशा गुरु के प्रति शिष्य हमेशा गुरु को बस कष्ट ही देता है। अगर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो इसमें गुरु की महिमा है, इसमें शिष्य की कोई महिमा नहीं है। आध्यात्मिकता गुरु से आ रही है। शिष्य ने गुरु की बात स्वीकार कर ली। इसमें शिष्य ने कोई विशेष कार्य नहीं किया। तो ये सत्य सुन करके आई नो ये बड़ा अनकंफर्टेबल सा सत्य है। सुन करके बड़ा दर्द होता है। हम क्या बस दर्द देने के लिए? हम क्या बस कष्ट देने के लिए? देखिए, सत्य को स्वीकारिए, झूठ में मत रहिए। सत्य को स्वीकारिए। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप जहां पे भी रह रहे हैं, आप सुबह से रात तक बस कष्ट ही दे रहे हैं। ये रियलिटी है, इसको स्वीकारिए। ना बोलने से सत्य बदलेगा नहीं। आप हर किसी को कष्ट ही दे रहे हैं। एनवायरनमेंट को भी कष्ट ही दे रहे हैं। सभी को कष्ट दे रहे हैं। सब कोई को कष्ट दे रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हो रहा हम कष्ट नहीं दे रहे हैं। हमारे कारण बस असुविधा ही हो रही है। कोई सुविधा नहीं हो रही है। सुविधा आपसे आपसे शुद्धता आपसे आ रही है क्या? प्लीज़ समझिए इस बात को। देखिए, अगर भौतिकता है तो हमारी है और आध्यात्मिकता तो आपसे आ नहीं रही है। स्वतंत्र इच्छा है तो आपकी है, परंतु शुद्धता तो आपकी नहीं है ना। शुद्धता तो कृष्णा से आ रही है, शुद्धता तो शास्त्र से आ रही है, शुद्धता तो गुरु से आ रही है। अगर कोई शुद्ध हो जाए तो उसमें कृष्णा की महिमा है, गुरु की महिमा है, शास्त्रों की महिमा है। हैं? आपकी कहाँ से महिमा है? अगर कोई भी शुद्ध हो जाए। और मलिनता, स्वतंत्रता तो हम में है, तो गंदगी तो हम में है। आप चाहे जैसा भी जीवन जी रहे हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी करते हो, तो गंदगी हमारे कारण है। जैसे कहीं पे भी किसी को मानव को छोड़ दीजिएगा ना, तो क्या करेगा आप देखिए ना, क्या करेगा? हाँ, और ये सब जगह है। मतलब एक परिप्रेक्ष्य में नहीं है, सारे परिप्रेक्ष्य में यही है। मानव को छोड़ दीजिएगा तो क्या करेगा? अच्छे-अच्छे फल-फूल जो पेड़ पे उग रहे हैं, वो खाएगा, है ना? जीवन व्यापन करना है तो खाएगा ना। फल-फूल, पत्ते, शुद्ध जल, हैं? और देगा क्या? मल और मूत्र। बताइए शुद्ध कर दिया गया। हुँ। ठीक इसी प्रकार से हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हम लोग बस गंदगी करते हैं। इस जगत में आकर के हम बस गंदगी करते ही हैं। और ये बड़ा कड़वा सत्य है, बहुत ही कड़वा, बहुत ही कड़वा सत्य है। परंतु यही सत्य है, अब देखिए क्या है, सत्य को स्वीकार कर लीजिए और फिर ठीक है,
जब गंदगी कर रहे हैं तो गंदगी वाली अवस्था से निकलिए। क्या गंदा जीवन जीना है? थोड़ा उच्च जीवन, साफ जीवन जिए। गंदा अच्छा नहीं लगता है ना, तो अच्छा जीवन जिए। तो स्थिति कैसी है? चाहे ना चाहे, ये तो गुरु आ गए हमारे जीवन में, परंतु चाहे ना चाहे, हम तो बस बुरा ही करते हैं और बुरा ही देखते हैं। हम में सब बुरा है। कृष्णा से द्वेष करने के बाद, कृष्णा से दूर रहने के बाद सब बुरा है। अब जब तक हमारी भौतिकता है, तब तक हम गुरु को कष्ट ही देंगे। हम कष्ट ही देंगे। हम गुरु की बात नहीं मानेंगे तो क्या है? कष्ट है। ठीक इसी प्रकार से पढ़ते हैं ब्राह्मण, आज सन्यासियों के बारे में जान रहे थे। ब्राह्मण वैष्णवों के बारे में जानते हैं। चैतन्य चेतामृत में सन्यासियों के बारे में जान रहे थे। तो हम क्या करते हैं? हम बस कष्ट देते हैं। हमारा एक ही काम है, एक ही बिजनेस, लोगों को कष्ट दो। हर किसी को कष्ट दो। प्रकृति को कष्ट दो। गुरु आते तो गुरु को भी कष्ट देते हैं। अब गुरु क्या, गुरु देखते हैं कि देखो ये लोग तो है ना, मूर्ख लोग हैं। ये सब तो सत्य स्वीकारता नहीं है। परंतु अगर ये सत्य नहीं स्वीकारेगा तो बहुत कष्ट वाली अवस्था में रहेगा। तो अगर आप कष्ट देते हैं तो गुरु उसको क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। कभी भी गुरु को कष्ट दीजिएगा तो गुरु क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात। और वो चाहते क्या है? अब जब कष्ट को इग्नोर किया तो चाहते क्या है? चाहते यही है, आप आध्यात्मिक बन जाइए। आप खुद कष्ट नहीं पाइए। देखिए, सबसे पहले कष्ट देने का अवस्था क्यों है? क्योंकि आप कष्ट पा रहे हैं। बद्ध जगत में है। देखिए, बोलना बहुत अच्छा है कि देखिए क्या है कि जैसे अभी एग्जांपल दिया कि मानव को कहीं पे छोड़ दीजिए तो बस गंदगी मचाते हैं, मल-मूत्र निकालते हैं, है ना? तो बोलना बहुत अच्छा है, परंतु ये स्थिति आई कैसे? सबसे पहले अपने आप को कष्ट दिया जाता है। प्रकृति को तो हम बाद में गंदा करेंगे। पहले हम गंदे होते हैं, पहले हम मलिन होते हैं। किसी का अहित करने जाएँगे तो सबसे पहले हमको बुरा लगेगा। हमको उसको इग्नोर करना होता है। अगर कोई बुरा प्रवृत्ति वाला कोई हो, वो किसी का अहित करने जा रहा है, तो सबसे पहले उसको बुरा लगेगा। परंतु वो इग्नोर कर देता है, कोई बात नहीं, ये सब तो ठीक है ना? हाँ, परंतु सबसे पहले उसी को बुरा लगता है। किसी का अहित तो बाद में करेगा। ठीक इसी प्रकार से हम सबसे पहले तो बुरा अपना कर रहे हैं। सबसे पहले तो बुरा अपना कर रहे हैं। गुरु देखते हैं ये बात कि तुम कष्ट सह रहे हो। और जब बोलते हैं ना, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु, यही है। तो श्री गुरु क्या है? करुणा सिंधु है। देख रहे हैं कि तुम कष्ट में हो। कष्ट में क्यों हो? निकलो। अधम है, निकलो वहां से। अब देखिए, जो जितने अनुपात में स्वीकार कर लेता है, कष्ट से उतना ही ज्यादा निकल जाता है। कोई पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बन गया, कृष्णा लोक। आधा अधूरा स्वीकारेगा, आधा अधूरा शुद्ध। तो जितना स्वीकार ले, ये गुरु के ऊपर नहीं, ये शिष्य के ऊपर। गुरु तो पूर्ण सत्य बोल रहा है, परंतु स्वीकार्यता भी तो होनी चाहिए। तो यही है कि हम हमेशा अपने आप को सबसे पहले, दूसरे का बाद में देखिएगा। हम दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं वो बाद में देखिएगा। हम सबसे पहले अपना खुद का अहित करते हैं। हमसे बुरा अहित करने वाला हमारा कोई नहीं है। तो सबसे पहले अपना हित कीजिए। गुरु का हित और अहित तो बाद में देखिएगा।
और दूसरी बात रही, गुरु हमेशा क्या चाहते हैं? गुरु हमेशा आपका हित चाहते हैं, अपना हित नहीं चाहते। कोई भी गुरु के लिए कार्य करे तो जो कार्य करता उसका हित होता है। गुरु तो पहले से ही आध्यात्मिक है। गुरु को तो पहले से ही लक्ष्य पता है। गुरु तो पहले से ही कार्य कर रहा है। कोई स्वीकार है अथवा न स्वीकार, नहीं स्वीकार मत स्वीकारिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अगर अमेरिका नहीं गए होते तो क्या मुक्त आत्मा नहीं थे क्या? भगवान के बारे में ऐसे ही लिख दे रहे थे। तो चाहे कोई स्वीकारे या न स्वीकारे, मत स्वीकारिए। नहीं स्वीकारना मत स्वीकारिए। स्वीकार लेना बहुत अच्छी बात है। यही है कि गुरु हमको यही कष्ट से निकालते हैं और इसीलिए अगर हम लोग गुरु की महिमा नहीं जाने या गुरु का विशेष स्थान को नहीं जाने तो बड़ा अजीब सा बात है ना? क्योंकि एकमात्र वही हमको कष्टों से निकाल रहा है और कोई नहीं निकाल रहा, है ना? इस भौतिक जगत के कष्टों से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से कोई नहीं निकाल रहा, बस ये कोई निकाल रहा है। तो जब निकालना है तो उनकी बात को स्वीकार कर लीजिए और जब स्वीकार कर लिया तो फिर कष्टों से मुक्त। नो मोर मिजरी, है ना? डेथलेस, मृत्यु विहीन हो जाइएगा, मृत्यु से परे हो जाइएगा, ठीक है? सो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके गुरु की कही बातों को स्वीकार कर लें, कृष्णा की कही बातों को स्वीकार कर लें। नहीं तो सब कोई कष्ट सह ही रहा है और सहते ही रहेगा और खुद कष्ट सह रहा है, भगवान कष्ट नहीं सह रहा है। भगवान को तो बाद में दुखी कीजिएगा, पहले अपनी स्थिति देख देख लीजिए। असलियत तो यही है कि आपसे पहले भगवान है, परंतु पहले अपने लिए देख लीजिए। अब हम सभी क्या स्वतंत्र इच्छा से द्वेष करके भगवान से दूर आए ना, तो पहले अपना देखें ना। आज भी अपना ही देख लीजिए, पहले अपना देखिए, क्या आप खुश रह सकते हैं? कोई खुश नहीं रह सकता। आप स्वीकार कर लीजिए, अब असलियत को पूर्ण रूप से स्वीकारिए। देखिए पहले बुद्धि का स्तर, बुद्धि के स्तर पे हार गए ना, बुद्धि के स्तर पे स्वीकार किए ना कि हमसे गलती हो गई। हाँ, अब हृदय के स्तर पे आ जाइए और समर्पण कर दीजिए। पहले बुद्धि से ही तो द्वेष किया था, स्वतंत्र इच्छा मिली थी उसी से तो द्वेष किया था, उसी से तो कृष्णा की ही विभूतियां चाहे थे। हृदय से कोई कृष्णा की विभूति थोड़ी ना चाहेगा, हृदय से इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय भोग करना थोड़ी ना चाहेगा। जो स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है उससे द्वेष किए, उसके कारण ये स्थिति। या तो स्वतंत्र इच्छा को त्याग दीजिए, द्वेष को त्याग दीजिए, फिर ये स्थिति आएगी कहां से, है ना? तो गुरु से भी क्या होता है, गुरु से भी हम वही स्वतंत्र इच्छा से द्वेष करते हैं, जिस स्वतंत्र इच्छा से कृष्णा से द्वेष किए थे, है ना? वही स्वतंत्र इच्छा से गुरु से भी द्वेष करते हैं और फिर से वापस वही बोलते हैं, आप हमको क्यों बता रहे हो? ठीक है, तो ये सत्य है। अगर कोई शुद्ध प्रचार करे तो लोग उसको अपराधी जानेंगे, लोग उसकी बात नहीं स्वीकारेंगे, लोग उसकी बात नहीं सुनना चाहेंगे। ये सत्य है, ये सत्य है। परंतु ठीक है, यही प्रेम है कि एक बच्चा दृष्टता में, मूर्खता में आ, अपने पिता के प्रति, अपने जो परिजन है उनके प्रति अपराध भी करता है, तो पिता, माता, परिजन उसे माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं, मूर्ख है ना? और फिर भी साथ नहीं छोड़ते, है ना? आजकल जैसे हम लोग देखते हैं आजकल के समाज में, पुत्र तो माता-पिता का साथ छोड़ देता है ना? संतान तो माता-पिता का साथ छोड़ देती है। आजकल के समाज में देखते हैं ना, परंतु अ, परंतु एक जो कृपालु पिता है, कृपालु माता है, वो संतान का साथ कैसे छोड़े? कैसे छोड़े? उसके पास विकल्प नहीं है।
यही निवेदन के साथ चलिए कंटिन्यू करते हैं। और ये लास्ट श्लोक था शायद, है ना? लास्ट श्लोक को हम लोगों को पढ़ना था और उसके बाद फिर ये 52 वेरी गुड। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। सो आई होप ये पॉइंट एकदम क्लियर है कि गुरु के प्रति हम लोग अपराध करते हैं, है ना? सो यस, आई होप आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई हो। बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, है ना? और किन्हीं ने जिज्ञासा पूछी तो सोचे चलिए एक साइड बताया, दूसरा साइड भी बता ही देते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम लोग खुद ही अपने अपने हाथों खुद ही कष्ट सह रहे हैं, है ना? हम लोग खुद अपने हाथों जब कष्ट सह रहे हैं ना, ये एक्चुअली में ये हम खुद अपने स्वतंत्र इच्छा से कष्ट सह रहे हैं। जो हमको स्वतंत्र इच्छा मिली है ना, वही हमको कष्ट दे रही है। नहीं तो हम कृष्णा की बात सुनते रहते हैं। आज भी वही करते हैं, गुरु की बात नहीं सुनना। पहले तो गुरु मिलता नहीं है, पहले तो चीटर-चीटर मिलता है ना? और मिल भी जाता है तो भी हम नहीं सुनना चाहते। श्रील प्रभुपाद की कितनी लोग बातें सुनते थे? बहुत कम। आज भी बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। तो यही है, हम तो अपने ही अ, हाथों धोखा पाते हैं। कोई हमको धोखा नहीं देता। कोई धोखा नहीं देता। हैं, हम खुद ही अपना बुरा कर लेंगे। हमारा कोई बुरा नहीं करेगा, हम खुद अपना बुरा करेंगे, है ना? हाँ, इस प्रकार के मूर्खता में हम लोग स्थित हैं। हम स्वयं अपना बुरा कर लेते हैं। बड़ा और कोई हमको बचाने आता है तो हम उसी पे सबसे पहले अटैक करते हैं। तुम क्यों बचा रहे हो? हैं? क्यों बचा रहे हो? हाँ, सही बात है, हमसे गलती हो गई। पर कोई बात नहीं, आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। हाँ, सुन लेंगे पर क्यों आए हो? क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा क्या हित है? अगर कोई साधु मिल जाता है तो हम अपना द्वेष करना नहीं छोड़ते। यही सत्य है ना? पहले तो कोई मिलता नहीं है। अब मिल भी जाता है तो भी हम अपना स्वभाव, अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ते। हाँ, बड़ा विपरीत परिस्थिति है। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते चलें। हाँ, गिरधारी प्रभु जी, हरे कृष्णा। चलिए रीड करते हैं। हरे कृष्णा गिरधारी प्रभु जी, आवाज़ आ रही है? हुँ, मे बी सम प्रॉब्लम या फिर अनम्यूट नहीं कर पा रहा। ओके। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। शब्दार्थ रीड करना है प्रभु जी। अनुवाद। प्रिय प्रभु, आप विशुद्ध सत्य स्थिति को प्राप्त हैं, अतः आप परमेश्वर के सक्षम प्रतिनिधि हैं। आप अपने तेज से ही महिमावान हैं और इस तरह ब्राह्मण संस्कृति को पुनः स्थापित करते हुए सारे संसार का पालन करते हैं तथा अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तात्पर्य: ब्राह्मण संस्कृति के समुचित प्रसार तथा सरकार की समुचित सुरक्षा के बिना समाज का कोई सामाजिक मानक स्थिर नहीं रह सकता। इस बात को इस श्लोक में उस महाराज पृथु की प्रजा ने स्वीकार किया है, जो अपनी सत्व स्थिति के कारण अपने राज्य में अद्भुत स्थिति बनाए रखने में समर्थ थे। विविध सत्वाय शब्द सार्थक हैं। भौतिक जगत में 3 गुण होते हैं: सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तमोगुण से सतोगुण तक पहुंचने के लिए भक्ति एक साधन है। जीवन के निम्न स्तर से उच्चतम स्तर तक उठने के लिए भक्ति करने के अलावा और कोई साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत के पिछले अध्यायों में यही उपदेश दिया गया है कि मनुष्य निम्न स्थिति से उच्चतम स्थिति तक पहुंचने के लिए भक्तों की संगति करे और उनके मुख से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करे। जब मनुष्य श्रवण तथा कीर्तन की प्रारंभिक अवस्थाओं में भक्ति की ओर
उन्मुख होता है तो प्रत्येक हृदय के वासी भगवान भक्त के हृदय को पवित्र करने में सहायता पहुंचाते हैं। भागवत 1.2.17 इस प्रकार उच्चतर शुद्धि से रजो तथा तमो गुणों का प्रभाव जाता रहता है और मनुष्य सत्व पद को प्राप्त होता है। रजो तथा तमो गुणों के संपर्क से मनुष्य लालची तथा कामी हो जाता है, किंतु जब वही मनुष्य सत्व पद तक उठ जाता है तो वह जीवन की किसी भी स्थिति से संतुष्ट रहता है और लालच तथा वासना से विहीन हो जाता है। ऐसी मानसिकता उसके सत्व पद पर स्थित होने की सूचक है। मनुष्य को इस सत्व को पार करके विशुद्ध सत्व तथा ऊपर उठना होता है, जिसे विविध सत्व कहते हैं। सत्व की इस विविध अवस्था में मनुष्य कृष्ण भावना भावित भक्त हो सकता है। इसलिए महाराज पृथु को यहाँ पर विविध सत्व के रूप में संबोधित किया गया है। यद्यपि महाराज पृथु शुद्ध भक्त के दिव्य पद पर स्थित थे, किंतु मानव समाज के हित में वे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के पद पर उतर आए थे और इस प्रकार अपने तेज से उन्होंने सारे संसार को संरक्षण प्रदान किया था। यद्यपि वे क्षत्रिय राजा थे, किंतु वैष्णव होने के कारण ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण के रूप में वे प्रजा को समुचित आदेश दे सकते थे और क्षत्रिय रूप में उसे सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। इस प्रकार महाराज पृथु की प्रजा एक कुशल राजा के द्वारा सभी प्रकार से सुरक्षित थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु द्वारा उपदेश नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो या तो प्रज्ञा माता जी की आवाज थोड़ी सी एकदम थोड़ी कट रही थी, या तो मेरी आवाज कट रही होगी। अगर मेरी आवाज कट रही है तो कृपया मैसेज कर दीजिए, है ना, बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे को आवाज कटती हुई सुनाई देती। ओके, सो क्लियर भी होगा तो बता दीजिएगा। क्लियर का कुछ सीधा सी लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हम लोग बात कर रहे थे क्लास के स्टार्टिंग टाइम, कि महिमा मात्र पढ़ लेने से लाभ हो जाता है। ठीक उसी समय हम लोग बात कर रहे थे कि लोग क्लास सुनते क्यों नहीं है, मात्र श्रवण करने से लाभ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवत के पिछले अध्यायों में यही उपदेश दिया गया है कि मनुष्य निम्न स्थिति से उच्चतम स्थिति तक पहुंचने के लिए भक्तों की संगति करे और उनके मुख से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करे, है ना। तो फिर से एकदम क्लियर बोलूं, देखिए मैं तो भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। और शुद्ध भक्त तो बहुत दूर की बात है, मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। परंतु अगर आप लोग देखें और आप लोगों को लगे कि मेरे में शुद्धता है, तो कृपया करके साथ कभी मत छोड़िए, आज्ञा पालन कभी मत छोड़िए, है ना। जो लोग मेरे प्रति आश्रित हैं, उनका तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका तो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है ना। हाँ, परंतु बाकी लोग बाकी लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप मेरे में शुद्धता देखते हैं, तो साथ मत छोड़िए, है ना। ये आप पे है। अगर शुद्धता नहीं देखते तो बिल्कुल साथ मत दीजिए, बट सभी को बता दीजिए कि नहीं है शुद्धता, है ना। देखिए, भौतिक जगत में सतोगुण रजोगुण तमोगुण होता है,
इन तीनों के ऊपर शुद्ध सात्विक होता है। और यहाँ पे वही शब्द यूज किया गया है, वि विवृद्ध विवृद्ध सत्व, शुद्ध सात्विक, वही सेम। देखिए बहुत जगह है ना, जैसे भगवत गीता में बस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में है। भौतिक जगत के गुणों के बारे में है, आध्यात्मिक जगत के बारे में है, परंतु बस अ, 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 तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, है ना? शुद्ध सात्विक के बारे में स्पेशली मेंशन नहीं है। जब तीनों गुणों के बारे में बताया गया है, वहां पे तो मेंशन नहीं है शुद्ध सात्विक के बारे में, है ना? शुद्ध सात्विक के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, है ना? शुद्धतम स्तर, कृष्णा भगवत गीता में क्या बोलते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम, है? तो क्या है? शुद्ध सात्विक ही तो है। कृष्णा के जन्म और कर्मों को जान लें, तो कृष्णा के धाम चले जाएँगे, है ना? फिर भी और अन्य अन्य बहुत सारे श्लोकों में कृष्णा अपने पास वापस आने का रास्ता बताते हैं। तो सब शुद्ध सात्विक स्तर पे ही है। इनफैक्ट भगवत गीता में अगर भौतिक जगत के बारे में बात है, बताया गया ना, देयर इज मटीरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक और भौतिक जगत, वो भी शुद्ध सात्विक स्तर पे। वो देखिए प्लीज समझिए, वो ज्ञान जो है, इनफैक्ट उल्टा चलते हैं, जो तमोगुण के बारे में है ना, भगवत गीता में तमोगुण के बारे में लिखा हुआ है, वो भी शुद्ध सात्विक स्तर पे है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा। देखिए प्लीज समझिए, जो ज्ञान है वो तो शुद्धतम अवस्था का है ना, ज्ञान में तो कोई मलिनता नहीं है ना, ज्ञान तो प्योरेस्ट है, जो बताया गया वो तो प्योरेस्ट है, वो तो हाईएस्ट लेवल का है। हाँ ठीक है, निम्न अवस्था के बारे में बताया गया है, मध्य अवस्था के बारे में बताया गया है, उच्च अवस्था और सर्वोच्च अवस्था के बारे में बताया गया है, परंतु जो ज्ञान है वो तो परफेक्ट है, वो तो बियॉन्ड डिफेक्ट है ना। तो शुद्ध सात्विक स्तर का क्यों नहीं होगा? तो बहुत जगह क्या है, शुद्ध सात्विक स्तर के बारे में बहुत क्लियर वर्णन नहीं है। यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन्ड है और बताया गया है कि हाईएस्ट लेवल वो शुद्ध सात्विक, या यहाँ पे विवृद्ध सत्व के बारे में बोला गया है, वही वही है ना? ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, विशुद्ध सत्व तक उठना होता है, जिसे विवृद्ध सत्व भी कहते हैं। विशुद्ध मतलब शुद्ध, है ना? विशुद्ध मतलब शुद्ध, प्योरेस्ट, ठीक है। तो यही है। तो इन तीनों गुणों के परे जब शुद्ध सात्विक स्तर तक उठेंगे, तब जाकर के भगवान के बारे में जान सकते हैं। निम्न स्तर पे हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते। फिर से मुझे बड़ा कष्ट होता है इस बात को देखते हुए, और मैं बार-बार ये बात को रिपीट करता हूँ, बार-बार। मुझे लगता है कि ये क्या है? ये कैसा है? और अब देखिए ना, क्या ऐसा नहीं हो रहा है क्या? जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं हो रहा है क्या? एक बात बताइए, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कहीं पे 50, 100, 200 लोग, 50 लोग, ठीक है 50, बैठे हों और मैं भी बैठा हुआ हूँ और मैं एक्टिवली बैठा हुआ हूँ। मैं ऐसे आँख बंद करके सो नहीं रहा हूँ। ठीक है? एक काम करते हैं, कोई एक वीडियो चला देते हैं। ठीक है? आज एक वीडियो चला दी हमने और हम सभी बैठ कर के देख रहे हैं। अभी कभी जाने का बात हो रहा था बीच में, है ना? देखिए अभी जाने का होगा तब वैसा होगा, मैं बता दूँगा इन एडवांस कि अभी 2-3 दिन दिक्कत होगी, और बस इतना है कि वो ट्रैवल करते रहेंगे तो दिक्कत होगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस नॉर्मली ही चलेंगी, और उस दिन भी दिक्कत होगी तो एक दिन मैंने सोचा है, आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए। एक दिन सोचा है कि उस दिन तो शिला प्रभुपाद का लेटर ट्रांसलेटेड पढ़ेंगे, एक दिन। ठीक है? और दूसरे दिन बायोग्राफी सुनेंगे, ठीक है? 2 दिन तो यही हो गया, है ना? और हाँ, चैतन्य चैतामृत क्लास में भी वीडियो सुनेंगे और ये। परंतु अभी सपोज़ कीजिए कुछ ऐसा हो जाए और नेटवर्क भी खराब ना हो। नेटवर्क खराब हो जाएगा तब वो स्थिति रहेगी, परंतु एक बार के लिए मान लीजिए नेटवर्क भी खराब नहीं हो रहा, कुछ कुछ वैसा हो गया और अब मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है? आराम से बैठा हूँ, कोई कोई नॉइज़ नहीं है, कुछ नहीं है। 2 दिन का मैंने बोला, 1 दिन आपको वही सुनाया, अगले दिन फिर से
शुरुआत हुई और हम वहीं से शुरुआत कर दिए। आप क्या सुनिएगा क्या? दूसरे दिन वापस से वही चीज़ रिपीट करते रहेंगे, आप सुनिएगा? हुँ? यस, सुनिएगा क्या? हैं? सुनिएगा? यस, नो? हुँ? यस, नो? हरे कृष्णा। सच-सच बोलिए, सुनिएगा? एक ही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं। एक दिन पहले चला दिए, फिर दूसरे दिन फिर चला दिए। हैं? एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा अनोखी बात तो ये है, अगर सपोज़ कीजिए मेरे को गलती का अनुभव हो गया कि हाँ, मैंने कल चलाया था और अगर मैं आँख बंद करके ये बोलता हूँ, हाँ ठीक है चलाया था, आज फिर चलाएँगे। क्या भक्तों का मान हो रहा है क्या? क्या भक्ति का मान हो रहा है क्या? क्या गुरु का मान हो रहा है क्या? क्या लक्ष्य का मान हो रहा है क्या? बहुत ही सीरियस बात है। जब गलती का अनुभव हो जाए कि हाँ, गलती हो गई, होती है, सबसे गलतियाँ होती है, हो जाती है गलती, इम्परफेक्ट सेंसेस, हैं? हाँ, हाँ, हम लोग मिस्टेक्स मिस्टेक्स होता है ना? हाँ, गलतियाँ, तो गलतियाँ होती है, इट्स ओके। परंतु गलती होने के बाद जब पता चल जाए गलती हो गई है, तो भी हम अस्वीकार करके बोले, कोई बात नहीं हो गया चलने दो। हैं? एक बात बताइए क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? परंतु ठीक है, हम क्या बोले? बहुत ज़्यादा कष्ट है, क्योंकि ये सब दिखाता है कि आप गुरु का कितना मान करते हैं। ये दिखाता है, ये दर्शाता है, आप गुरु का कितना मान करते हैं, है ना? तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। एनीवेज़ सोच के देखिए ना, शिल प्रभुपाद का इतना दिन बाद तो सुनने का मौका मिलता है और सभी को मिलता है ना? महीने में 2 बार ही तो मौका मिलता है और उसके बाद भी ऐसा हो जाए तो फिर, है ना? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, मंदिर खोलने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम प्रचार करो। प्रचार शुद्ध भक्त की वाणी से होता है। अभी पढ़ रहे हैं, शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए। अभी पढ़ रहे हैं ना, श्रीमद् भागवतम शुद्ध भक्त के मुँह से सुनना चाहिए। और सुनने का मौका मिलता है तो फिर बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, सुन तो लिए हो, हैं? या तो थोड़ी देर सुन लो, या तो रिपीट सुन लो, या तो कुछ और कर देंगे, कुछ और कर देंगे, कुछ और कर देंगे, है ना? उनको मत सुनो, शुद्धता आ कहाँ से रही है? अ, क्या नदी का जो स्रोत होता है ना, हम बोले वहाँ पे शुद्धता नहीं है, बाकी जगह शुद्धता है। ये मूर्खता है और कुछ नहीं है। अगर नदी के स्रोत पे ही शुद्धता आप नहीं स्वीकार रहे हैं, तो बाकी जगह कोई शुद्धता का कोई 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 पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अभी हम लोग 5 पीएम वाली क्लास में भी यही बात कर रहे थे, ब्राह्मण का कार्य ये होता है कि सब तक भगवान की बातों को पहुँचाए और अगर भगवान की बातों को सब तक नहीं पहुँचाएगा, तो क्या होगा? समाज हमेशा प्रदूषित ही रहेगा। समाज ब्राह्मण की सेवा करके, ब्राह्मण यहाँ पे लिखा हुआ है, वैष्णव समझिए। हम लोग कर्मकांड का तो बात करते नहीं है, तो हम लोगों के लिए ब्राह्मण का अर्थ ही वैष्णव होता है। जब हम ब्राह्मण की बात करें, उसका अर्थ वैष्णव होता है, ठीक है? हाँ, हाँ, ब्राह्मण का उच्च रूप, तो हम लोग वैष्णव के बारे में बात करते हैं। जब ब्राह्मण भी, शास्त्रों में तो ब्राह्मण ही लिखा रहेगा ना, हम लोग वैष्णव के बारे में बात करें। तो यहाँ पे हाँ, हाँ। जब वैष्णव भगवान के बारे में नहीं बताए, है ना? तो समाज हमेशा कष्ट में ही रहेगा, कष्ट में ही रहेगा।
और कोई भी संरचना कर लीजिए, किसी प्रकार का विकास, किसी की भी प्रकार की स्थिति बना लीजिए, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। एक समाज कभी खुश नहीं रह पाएगा। जब तक ब्राह्मण का मान नहीं हो रहा है, समाज कभी खुश नहीं रह सकता। समाज की खुशी के लिए, समाज की उन्नति के लिए सबसे पहले ब्राह्मण की सेवा आवश्यक है। ब्राह्मण का मान आवश्यक है। ब्राह्मण का अपमान करके, ब्राह्मण का अ, ब्राह्मण के प्रति दुर्भावना रख के समाज खुशी की बस कल्पना कर सकता है। देयर कुड नेवर बी एनी हैप्पीनेस। कभी भी समाज में खुशी हो ही नहीं सकती। ब्राह्मण खुश नहीं है, समाज खुश नहीं हो सकता। ठीक है। और गाय और ब्राह्मण के बारे में हम लोगों ने जाना था। चलिए, तो चारों कुमार करेंगे पृथु महाराज से भेंट। अध्याय 22। जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। अश्लीषा माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अध्याय 22 चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। अनुवाद। महामुनि मैत्रेय ने कहा, जिस समय सारे नागरिक परम शक्तिमान महाराज पृथु की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहां पर सूर्य के समान तेजस्वी चारों कुमार आए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मेरे को आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को मेरी आवाज साफ साफ आ रही है? यस गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके। पता, हाँ, पिछले बार भी हुआ, इस बार भी हुआ। प्रॉब्लम मेरे ही एंड पे, प्रॉब्लम मेरे ही एंड पे। पर मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा है, अच्छा है, कोई बात नहीं। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ और फिर माता की आवाज, हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, माता जी की आवाज क्लियर थी। मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। ठीक, परंतु ठीक है, कोई बात नहीं। मैं रीड करता हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। अनुवाद। महामुनि मैत्रेय ने कहा, जिस समय हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सॉरी, एज आई सेड, जैसे ही मैंने बोला कि मेरा नेटवर्क खराब है डिस्कनेक्ट भी हो गया। ओके, कोई बात नहीं, वापस कंटिन्यू करते हैं। फिर से चैट में सी या थम्स अप कर दीजिएगा, आवाज क्लियर अभी आ रही हो तो। ओके, ग्रेट। अनुवाद। महामुनि मैत्रेय ने कहा, जिस समय सारे नागरिक परम शक्तिशाली शक्तिमान महाराज पृथु की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उस समय वहां पर सूर्य के समान तेजस्वी चारों कुमार आए। तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं और वर्णन हो रहा है चारों कुमारों के आने का, है ना। ब्रह्मा जी के पुत्र कृष्णा की बातों का प्रचार कर रहे हैं और कृष्णा के विस्तारित रूप महाराज पृथु के सामने आते हैं। हरी हरी, वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्या वार्तालाप है। एक बार और कोई रीड करने का कोशिश करेंगे, कीजिए। अगर आवाज आए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। आश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। समस्त योग शक्तियों के स्वामी चारों कुमारों के देदीप्यमान तेज को देखकर राजा तथा उनके पार्षद उन्हें पहचान गए, जैसे ही वे आकाश से उतरे। तात्पर्य। चारों कुमारों को सिद्धेश्वरान कहा गया है, जिसका अर्थ है समस्त योग शक्तियों के स्वामी। जो योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है, उसे तुरंत ही 8 प्रकार की यौगिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। सबसे छोटे से छोटा बनना, सबसे हल्के से हल्का बनना, सबसे बड़े से बड़ा बनना, जो भी इच्छा हो वह प्राप्त करना, प्रत्येक वस्तु को नियंत्रित करना आदि। सिद्धेश्वरों के रूप में चारों कुमार सभी यौगिक सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे और फलस्वरूप अंतरिक्ष में यंत्रों के बिना ही यात्रा कर सकते थे।
जब वे पृथु महाराज के पास आ रहे थे, तो वे किसी विमान से नहीं, अपितु व्यक्तिगत रूप से स्वतः आए थे। दूसरे शब्दों में, ये चारों कुमार अंतरिक्ष यात्री भी थे, जो बिना किसी यान के यात्रा कर रहे थे। सिद्धलोक नामक लोक के निवासी अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यान के बिना ही यात्रा कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर कुमारों की जिस विशिष्ट शक्ति का उल्लेख हुआ है, वह है कि वे जहाँ भी जाते, वह स्थान पाप रहित हो जाता था। महाराज पृथु के शासन में इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पाप रहित थी। अतः उन्होंने राजा के पास आने का निर्णय लिया। सामान्यतः वे किसी पापमय ग्रह पर नहीं जाते। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो फिर से सीसी लिखिए, है ना? हाँ, तो कंटिन्यू करेंगे कल इसी को। हाँ, मेरे को आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दी। मेरे को आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दी। हाँ, अभी आवाज आ रही है ना? आ रही है ना? प्लीज लिख दीजिए, सी सी लिखिए, वेट कर रहा हूँ। तो यस, हाँ, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, है ना? और बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। नहीं सुनाई दे रहा था मेरे को। एनीवेज, तो चलिए, अच्छा है, अच्छा है। बस 1-2 मिनट, 5 मिनट कुछ खराब रहा। एनीवेज, कल एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? या फिर करें क्या? 2-3 मिनट रुकिए, ज़्यादा देर नहीं, 10 बजे 3 मिनट, ठीक है? ओके, सो ये चारों कुमार आ गए और राजा के पार्षद दोनों देख करके पहचान गए थे, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा तेज निकल रहा था, है ना? तो ये चारों कुमार को समस्त योग का स्वामी, योग शक्तियों का स्वामी बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया, जो सिद्ध योगी होता है वो 8 प्रकार की योग शक्ति प्राप्त कर लेता है। छोटे से छोटा बनना, हल्के से हल्का बनना, बड़े से बड़ा बनना, अ, जो भी इच्छा हो प्राप्त करना, प्रत्येक वस्तु को नियंत्रित करना, इस प्रकार से 8 योगिक क्रियाएँ होती है, जिसमें वो सिद्ध हो जाते हैं, है ना? और कोई भी बन सकता है, ठीक है? कोई भी बन सकता है। ऐसा कोई कोई ये नहीं है कि अ, वही बने हैं, परंतु अ, उसके लिए आपको उस प्रकार की स्थिति भी प्राप्त करनी पड़ेगी, ठीक? तो हुँ, हम लोग हनुमान जी को भी देखे थे ना, हनुमान जी बड़े से बड़े बन जाते थे, छोटे से छोटे बन जाते थे, है ना? तो वो कोई भी बन सकता है अगर योगिक हनुमान जी तो शिव जी के विस्तारित रूप हैं और शिव जी परम वैष्णव हैं, ठीक है? तो अब उनकी यौगिक क्रिया के बारे में क्या बताना है? जो परम वैष्णव हैं, जो परम भक्त हैं भगवान के, है ना? वो तो है ही विशिष्ट। यस। हुँ, तो यस, दूसरे शब्दों में ये चारों कुमार अंतरिक्ष यात्री भी थे। देखिए क्या है, हम लोगों का जो कल्पना है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का, वो बड़ा संकीर्ण है। हम लोगों को पैदल चलना पड़ता है, परंतु हम लोगों ने देखा है कि उम, अ, जिस प्रकार अ अ इनफैक्ट हम लोग आज भी देखें तो ऐसे एक व्यक्ति दिखाई देते हैं जो मात्र पानी पी कर के जीवित हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे अ, ये तो एक क्लियरली बाहर आया हुआ बात है ना? बहुत सारे योगी हैं, जो वर्षों से योग साधना में, वर्षों से, और कुछ भी नहीं खाएँ, ऐसे बहुत सारे हैं। तो क्या है कि लोग अपने शरीर का नियंत्रण बिना किसी अन्य को पाए हुए भी कर सकते हैं। ये शक्ति जो है वो भगवान से आती है ना? अब कोई बोले पानी से कोई कैसे जीवित रह सकता है? तो जाकर के देख लीजिए, एक तो आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी बहुत सारा है। तो ये सारी शक्तियाँ भगवान से आ रही है।
और कोई भी इन शक्तियों में सिद्ध हो सकता है ना? परंतु भगवान की बातों को स्वीकारेंगे तो ठीक इसी प्रकार से हल्के होकर के हम अंतरिक्ष यात्रा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। परंतु उस प्रकार का हमारा वो होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए, नहीं तो हमें वो फिर विमान चाहिए होगा और विमान से फिर पॉल्यूशन करेंगे, है ना? और फिर सोचेंगे यही विकास है। हमको इन सब की आवश्यकता ही नहीं है। बिना किसी यंत्र के भी हम लोग आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, ठीक है? तो ये सब और बहुत सारी बातें हम बाद में करेंगे। चलिए आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करके वैष्णव प्रणाम मंत्र करके फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो बोलेंगे। ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण गुरुजी। वंशकल्पतरुभ्यश्च वाचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च तुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 जय। श्री divine grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय 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 गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय 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 की जय जय जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे गुरुजी। कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा everyone, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ये स्किनी की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासाएं हैं तो कृपया बताएं। यस, हरे कृष्णा। इसको अनम्यूटेड है। गिरधारी प्रभु जी कुछ जिज्ञासा है? ओके, गलती से हो गया। ओके, यस, कोई जिज्ञासा है? बिल्कुल पूछिए, डरिए मत, संकोच मत कीजिए। आप लोगों को तो इतना डिफिकल्ट बातें भी बता देते हैं। मेरे को तो नहीं लगता कहीं पे भी आपने ऐसी बातें सुनी भी होगी कि हम हर पल हम अपने कारण कष्ट में हैं, आ, और आ, हम हर पल गुरु को कष्ट देते हैं, हर हर स्थिति में कष्ट देते हैं। गुरु हमको अच्छी सही स्थिति में स्थापित करने आते हैं। ये शास्त्रों की बात है और ये स्वीकार्य भी है। मतलब कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको शास्त्र के देखने की आवश्यकता होगी। कृष्णा किस लिए आते हैं? कृष्णा भी तो इसीलिए आते हैं ना, गुरु भी इसीलिए आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें तो शास्त्र की है, परंतु कोई नहीं बोलता। ठीक है, तो आप लोगों को तो ये सब भी पता चल जाता है, तो कृपया करके थोड़ा पूछा कीजिए जो भी जिज्ञासा है, डरा मत किया कीजिए, मत डरिए, किसी चीज से संकोच मत कीजिए। ठीक है, प्लीज समझिए, बार बार एक ही रिक्वेस्ट है, शुद्ध है तो स्वीकारिए, शुद्ध है तो फिर कोई प्रयागराज में महाकुंभ के विषय में क्या विचार है? हाँ, जाना चाहिए। मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे जाने का भी मन तो है, परंतु मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मार्केट मार्केट भी कर दिया गया है, थोड़ा तड़क भड़क भी बना दिए, पर एक बात जानिए अगर भगवान की बातों को थोड़ा प्रचारित करके बड़ा भी बना दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं। महिमा अपनी नहीं होनी चाहिए, महिमा भगवान की होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, कोई बात है ना, थोड़ा मार्केटिंग करके, थोड़ा मैनेजमेंट करके, थोड़ा एक उसको बड़ा सा स्वरूप दिखा करके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाइए।
ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे महिमा किसकी होगी? महिमा भगवान की होगी। ठीक है, आप अपना पॉलिटिकल फायदा भी चाहते हैं, सब कोई चाहता है। ठीक है, तो हाँ, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है ना? अगर भगवान की महिमा हो जाए, भगवान के कहे अनुसार हो जाए, उसमें कोई बुरा नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे संत जो कहीं पे भी नहीं जाते हैं, वो कुंभ मेले में आएँगे। विशेष विशेष स्थान का विशेष स्थान का कोई भी जहाँ पे जैसे अ, धाम होता है, पिल्ग्रिमेज प्लेस, उसका अर्थ संतों से ही होता है ना? जितने संत आए, उतना विशेष। तो कुंभ में तो बहुत सारे संत आएँगे, बहुत विशेष, है ना? तो ये बहुत विशेष बात है। होना भी चाहिए, आना भी चाहिए। पता नहीं मेरे को कुछ ऐसा हो नहीं रहा है कि मैं जाऊँ, ठीक है। मैं बहुत आहत हूँ, बहुत सारी चीज़ों से बहुत आहत हूँ, है ना? और मुझे अब तक पूर्ण रूप से रास्ता इस बात का नहीं दिख रहा है कि मैं किस प्रकार लोगों की पूर्ण रूप से मदद कर पाऊँ। जब वो रास्ते पे अच्छे से चलते रहेंगे तो हम और भी कार्य करेंगे, है ना? परंतु मुझे तो बस उसी का दर्द है कि सभी को आप लोगों को तो किसी प्रकार से रास्ता दिख ही रहा है ना? थोड़ा असुविधा हो रहा होगा, है ना? हो रहा है ना? थोड़ा असुविधा हो रहा है, हाँ, ठीक। परंतु रास्ता तो दिख रहा है ना, बाकी लोगों को तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो ये बहुत ही विशेष चीज़ है, जाना चाहिए। परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किस क्या मुँह लेकर के जाऊँ? क्या कैसे जाऊँ? है ना? तो मुझे तो बस ये लगता है कि अ, कृष्णा के नाम का प्रचार ढंग से नहीं कर पा रहे। कृष्णा के बारे में प्रचार बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। लोगों को कष्ट की अवस्था से नहीं निकाल पा रहा है। मेरे को दर्द उस बात का होता है। उस दर्द का मेरे पास कोई इलाज है नहीं ना अभी। उसीलिए उसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरा हृदय नहीं कर रहा और अगर निर्धारित कर्तव्य नहीं हो तो मैं बस इस कार्य में लगा रहूँगा, जब तक ये रास्ता क्लियर ना हो जाए। एक बार रास्ता थोड़ा-सा भी क्लियर होने लगे फिर कुछ करना है। बहुत जगह जाना भी है, बहुत जगह जाना है। मैं कहीं नहीं जा पाता, क्योंकि हमारा अपना निर्धारित कर्तव्य हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि भगवान के नाम का प्रचार अच्छे से होना चाहिए। उस काम के लिए हम और अच्छे से कर नहीं पा रहे, है ना? तो मेरे लिए पहले प्रायोरिटी नंबर 1 वो है, ठीक है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमको जाना ही चाहिए। जानी चाहिए। ये मैं खुद अपनी गलती स्वीकार रहा हूँ कि नहीं जा रहा है। मैं ऐसा किसी को रोक नहीं रहा हूँ कि आप मत जाइए, जाइए बिल्कुल जाइए। जितना पता है, ऑर्गेनाइज़ बहुत अच्छे से किया जा रहा है। वैसे वहाँ पे हमेशा से ही जब भी कुंभ का मेला होता है, वहाँ के जो मूल निवासी और वहाँ के जो पहुँचने वाले हैं, वो सब स्वयं ही बहुत अच्छे से सबकी व्यवस्था करते हैं, सब चीज़ की, है ना? हुँ। हरे कृष्णा गुरुजी, आई डू नॉट इंटेंड टू ब्लेम एनीवन, अपोलोजाइजिंग इन एडवांस। आई होप प्रभु जी मैंने आपको आंसर किया है ना? ओके। आई डू नॉट इंटेंड टू ब्लेम एनीवन। ठीक है। अ अपोलोजाइजिंग इन एडवांस, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक। ठीक है ना, कोई गलती होगी तो मैं उसको थोड़ा सा ट्रिम कर दूंगा। सोसाइटी में बहुत लोग होंगे जो सही रास्ते चलना चाहते होंगे, पर वो अनअवेयर हैं कि गलत कार्य भी होता है, सो दे आर बीइंग चीटेड, बट दे आर अनअवेयर। क्या वो भी अपराधी है? नहीं नहीं, वो अपराधी नहीं, क्लियर हुआ है। लोग होते हैं, है ना? आप पता नहीं पड़े ना, बार-बार आता है ये,
है ना? 2 प्रकार के लोगों का वर्णन हर बार आता है। आप लोग जब पढ़ रहे हो तो आप याद कीजिए, मूर्ख और दुष्ट, है ना? मूर्ख और दुष्ट। यस? पढ़ा याद आ रहा है? हैं? हर जगह मूर्ख और दुष्ट। हुँ। एक्सप्लेन भी किया था, 1-2 बार कहीं-कहीं एक्सप्लेन भी किया था। तो देखिए 2 प्रकार के लोग हैं, मूर्ख भी हैं और दुष्ट भी हैं। हमको प्रॉब्लम दुष्ट से है। अगर कोई मूर्खता में सही रास्ते ही चल रहा है, तो वो सही रास्ते ही चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि दुष्ट उसको दुष्ट वाले रास्ते ही ले जाएँगे। कष्ट ये है, ये जो दुष्ट है ना, वो दुष्ट वाले रास्ते ही ले जाएँगे। जैसे ये जो शुक्राचार्य, वो दुष्ट थे। बलि महाराज को दुष्ट वाले ही रास्ते ले जा रहे थे। बलि महाराज का हृदय गलत नहीं था। अब दैत्य कुल में जन्म लिए परंतु हृदय गलत नहीं था। पोते थे प्रहलाद महाराज के। उनका हृदय गलत नहीं था। तो दुष्ट का त्याग कर दिए। जब पता चल गया ये दुष्ट है तो त्याग कर दिए। मेरे को प्रॉब्लम दुष्टों से। ठीक है, कभी भी मूर्खों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूर्ख तो ठीक है, अज्ञानी है, नहीं पता है, बहुत सारी बातें हैं और लोगों को इस प्रकार से डरा दिया जाता है, सहमा दिया जाता है कि उनको लगता है कि नहीं देखिए हम तो अपराध कर देंगे, है ना? मेरे साथ तो कितनी बार हुआ है। मैं बोल रहा हूँ शिला प्रभुपाद की बात सुनिएगा, नहीं हमको पता नहीं है, हमको समझ में नहीं आएगा, हम अपराध कर सकते हैं, हमसे अपराध हो गया तो ये क्या बोले, पर एक बार पता होने के बाद, एक बार पता होने के बाद अगर आप जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं तो ये गलती आपकी है। देखिए कृष्णा हम सभी को सही रास्ता दिखा सकते हैं, सही रास्ता पे चलाएंगे नहीं। स्वतंत्र इच्छा है, चलना तो आपको पड़ेगा। तो भगवान आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं और लोगों को चलना नहीं है, तो फिर गलती किसकी है? भगवान। भगवान तो सही बता रहे हैं, ये रहा सही, ये रहा गलत, आपको चेतना दे रहे हैं। अगर आप नहीं स्वीकारिएगा तो किसकी गलती है? भगवान की। भगवान ने तो मेरे को बताया था, ये सही है, ये गलत है। अगर मैं सभी को गलत रास्ते ले जाता, पॉपुलर होने के चक्कर में, तो किसका किसका कौन अपराध करता? मैं करता, डेफिनिटली करता। ठीक है? तो कोई मूर्ख हो सकता है, परंतु मूर्ख को भी अगर प्रकट हो जाए, तो मूर्ख को स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है? मूर्ख को स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना? और अगर कोई दुष्ट है, उससे मेरे को दिक्कत है। दुष्टता से तो दिक्कत है। हैं? कोई अगर शिला प्रभुपाद के प्रति अपराध कर रहा है, तो दिक्कत है। ठीक है? दिक्कत है, बिल्कुल है। गुरुजी तमोगुण व्यक्ति सतोगुणी कैसे बन सकता है? वो रजोगुणी बनने के बाद ही सतोगुणी बन सकता है? गुरुजी प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, तमोगुणी व्यक्ति शुद्ध सात्विक बन सकता है। मेरी गाड़ी को देखिए, तमोगुणी था, नारद मुनि गए, शुद्ध भक्त बन गया। सतोगुणी तो भौतिक जगत का है। जगाई मताई थे, तमोगुणी थे, शास्त्रों के ठीक विपरीत कार्य करते थे, सारा पाप वो सारा कुछ रखे हुए थे, शुद्ध भक्त मिले, शुद्ध सात्विक स्तर पे पहुंच गए। तो तमोगुणी से शुद्ध सात्विक स्तर पे भी पहुंचा जा सकता है। तो भक्त मिल जाए तो गुणों में सुधार होगा ही होगा। परम सुधार यही है कि शुद्ध सात्विक स्तर पे पहुंच जाए। अब शुद्ध सात्विक स्तर पे पहुंचना इतना आसान नहीं है, परंतु हाँ पहुंचा जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तमोगुण से पहले रजोगुणी बनना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधा ऊपर से ऊपर स्तर तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, चाहे कोई भी गुण में स्थित हो, कोई सतोगुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, सब कोई अगर भक्त का संगति करे तो शुद्ध सात्विक स्तर तक पहुंच सकता है। और अगर हम कृष्णा की बातों को पार्शली स्वीकार रहे हैं, जैसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करना, थोड़ा थोड़ा स्वीकार करना है, तो थोड़ा थोड़ा शुद्ध होंगे, है ना? ये ठीक है, डिड आई एक्सप्लेन? हरे कृष्णा। यस।
चलिए, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा गुरु जी, विथ रेफरेंस टू चैतन्य चैतन्यमृत क्लास, स्त्रियाँ उस प्रकार के संन्यास नहीं ले सकती जिस प्रकार के पुरुष ले सकते हैं। नहीं, खुद से नहीं ले सकती। और जब तक पुरुष ना ले जाएँ तब तक नहीं ले सकती। बताया भी था, आप लोगों को एग्ज़ाम्पल भी दिया था। धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी, गांधारी भी वानप्रस्थ और फिर संन्यास उन्होंने भी ग्रहण किया था। ओके। स्त्रियों का पूरा जीवन पिता, पति, पुत्र की से भिक्षा माँगते हुए जीना होता है। एग्ज़ैक्टली भिक्षा बोले तो वो ठीक नहीं है, मैंने शब्द वहाँ पे यही इस्तेमाल किया था। परंतु भिक्षा बोले तो ठीक नहीं है, उनकी आज्ञा पालन से होता है। आज्ञा पालन से अगर होगा तो भिक्षा ही है ना। अगर किसी से हर कुछ करने के लिए आज्ञा माँग रहे हैं, आप बोलते हैं तो हम ये कर लें, आप बोलते हैं तो वो कर लें, तो भिक्षा ही माँगना तो हुआ, और क्या हुआ? है ना? आई बेग यू, अंग्रेजी में लिखेंगे तो वही लिखेंगे ना, आई बेग यू टू सीक परमिशन फॉर दिस। ये लिखेंगे ना, वही है। ठीक है। तो वो एक्चुअली में अगर हो उस तरीके से देखें तो ठीक है, भिक्षा नहीं है, परंतु वैसे तो भिक्षा मांग ही रहे। माई जिज्ञासा है, जिनके पिता पति और पुत्र नहीं हो, वो माताएं गुरु से भिक्षा पर आश्रित रह सकते हैं? गुरु पिता ही तो है। गुरु पिता कैसे नहीं है? द्विजा बोलते हैं, द्विजा बोलते हैं। अगर कोई गुरु को स्वीकार करे तो उसे द्विजा बोलते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं वो द्विजा होते हैं। 2 बार जन्म लिए हुए, एक बार माता के गर्भ से, एक बार गुरु के द्वारा। है ना? गुरु के द्वारा जो पवित्र होते हैं, जब गुरु मंत्र देते हैं तो उससे पवित्र होते हैं। पवित्र होकर के उन्हें द्विजा बोला जाता है। तो गुरु की भिक्षा पे आश्रित रह सकते हैं? नहीं, गुरु पे ही अब आश्रित रह सकते हैं। क्योंकि अगर सपोज करें, बोले ठीक है, मान लिया, एक बार के लिए मान लिया, पिता पे आश्रित है, पुत्र पे आश्रित है, पति पे आश्रित है। देखिए, मान लीजिए, मान लिया, तो क्या पिता शास्त्र के अनुसार बात कर रहे हैं क्या? पुत्र शास्त्र के अनुसार बात कर रहे हैं, पति शास्त्र के अनुसार बात कर रहे हैं? कितने लोग शास्त्र की बातें मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? और जो नहीं मानते हैं तो फिर सब कोई अ, भौतिक जगत का कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत का तो कार्य कर नहीं रहे। ठीक है, अगर उनकी बातें माननी है तो भौतिक जगत में रहिए। अगर नीचे वाले धर्म का पालन कीजिएगा तो नीचे वाली अवस्था में रहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि अभी खेलिए। अगर शुद्ध रूप से पालन कर लिया तो मैं तो उल्टा बोलता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कोई पालन करता ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं 99.9% लोग फैमिली लाइफ से परेशान हैं। तो कोई पालन तो कर ही नहीं पा रहा। पालन ही नहीं कर पा रहे तो वो क्या है, वो नीचे वाले धर्म का ही पालन नहीं कर पा रहे। होता कैसा है कि देखिए, प्रॉब्लम कहाँ पे है? अगर कोई पति के प्रति समर्पित हो गया है ना, बोले हम तो पतिव्रता स्त्री बन गए, बहुत अच्छा, होना चाहिए। परंतु पति खुद ही विकार में है, पत्नी अलग विकार में है। अब दोनों आपस के विकारों में झगड़ा होता है। एक दूसरे में झगड़ा होता है ना, तो दोनों के विकारों में झगड़ा होता है। शुद्ध स्थिति क्या है? विकारों को शांत करके, शमन करके, दबा करके, अंत करके, जला करके, खत्म करके, विकारों का शमन करके क्या करना है? भगवान की चेतना में डूबिए, भगवान के प्रेम में डूबिए। तो फिर क्या होगा? फिर आपका ये जो आपस में झगड़ा हो रहा था ना, कलह हो रहा था, वो नहीं होगा। क्योंकि पति ऊंचे वाले लक्ष्य के लिए ले जाएगा, पत्नी ऊंचे वाले लक्ष्य के लिए देखेंगी, अपना भौतिकता को त्याग करके आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए देखेंगी। फिर क्या होगा? आपस वाला झगड़ा खत्म। लक्ष्य, ऊंचा वाला लक्ष्य, है ना, और फिर जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से शुद्ध अवस्था होता है। तो जब लक्ष्य ही क्लियर नहीं है, एक को लक्ष्य ही क्लियर नहीं है, दूसरे को लक्ष्य ही क्लियर नहीं है, एक दूसरे को लक्ष्य ही नहीं बता पाएगा, तो फिर कहां पे ले जाएगा? इट्स लाइक मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, मेरे को पता ही नहीं है कहां जाना है। मैं बोल रहा हूं आप मेरे ही गाड़ी में चलो,
अरे चल लीजिए, आप चल लीजिए, परंतु आपको पता ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आपको नहीं पता है ना, तो एक काम कीजिए, एक जीपीएस है, गुरु हमारे जीपीएस है, जो रास्ता दिखा रहे हैं, इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। ठीक है, आपको नहीं पता है ना, एक काम कीजिए, आप जीपीएस को फॉलो कर लीजिए, हम भी जीपीएस को फॉलो कर लेते हैं। सब कोई जीपीएस को फॉलो कर लेते हैं। अब जीपीएस सही रास्ता बता रहा है, चल दीजिए उस रास्ते। आपको नहीं रास्ता पता है तो सही रास्ते चलिए, और किसी को रास्ता पता है तो चल लीजिए। असलियत में तो यही है, सभी को पति, पिता, पुत्र का पालन करना चाहिए सारी माताओं को, पर किसी को रास्ता ही नहीं पता, वो कहाँ ले जाएगा? जिसको भगवत प्रेम है ही नहीं, वो आपको भगवत प्रेम देगा कहाँ से? देगा कहाँ से? ये प्रॉब्लम है, और समाज इसी प्रॉब्लम से जा रहा है। समाज में यही समस्या है, कि किसी को भगवत प्रेम है ही नहीं। अब वो भगवत प्रेम देगा कहाँ से? और भगवान का लक्ष्य बनाएगा कहाँ? अब पति पत्नी एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करके क्या मिलेगा? कोई खुश होगा क्या? कोई खुश नहीं होगा, कोई खुश नहीं होगा। चीटर चीटेड है, हैं? धोखा दीजिएगा, धोखा पाइएगा, बस यही जीवन, यही जीवन। तो ये तब तक है जब तक भौतिक आकर्षण है। हाँ, यस, यही बात है। इफ यू नो द बेस्ट, एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो गुरु नोज द बेस्ट, कृष्णा नोज द बेस्ट, एक्सेप्ट कर लीजिए बस। पति पत्नी, भाई बहन, चाचा चाची, बेटा पुत्र, है पुत्री, काका काकी, नाना नानी, सभी को बोलिए क्या है जो बेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए, आपके पास बेस्ट रास्ता हो तो आप बता दीजिए ना, आपके पास बेस्ट रास्ता नहीं, कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट कर लीजिए ना, बाकी लोग भी, आप भी शुद्ध हो जाइएगा, बाकी लोग भी शुद्ध हो जाएंगे। कौन बोलता है बताइए ना, कौन बोला? आपको पूरे जीवन में कोई बोला है कि आप मलिन है? हमेशा मलिनता फैलाते हैं, पूरे जीवन में कोई बोला है? पूरे जीवन में बोला है, आप हमेशा कष्ट ही क्रिएट करते हैं। मानव मानव बस कष्ट ही क्रिएट करता है, कष्ट ही बनाता है, कोई बोला है? हैं? कौन बोलता है? किसका हिम्मत है? कौन सत्य से साक्षात्कार कराता है? कोई कराता है क्या? हैं? सच बताइए, किसी से सुना है क्या? मानव जीवन बस और बस कष्ट, जहां पे रहेगा वहां पे कष्ट पहुंचाएगा, जहां पे रहेगा वहां पे दुख पहुंचाएगा, हैं? अब देखिए, सत्य है कि नहीं है? जो सत्य है वो स्वीकारिए, अगर सत्य है तो स्वीकारिए, नहीं है तो मत स्वीकारिए। हम तो कड़वा सत्य बता रहे हैं, ठीक है? तो कोई नहीं बताता, और अगर शायद भगवत प्रचार में नहीं करते रहता तो मैं भी किसी को नहीं बोलता, किसी को नहीं बोलता। श्रील प्रभुपाद इस मिशन में नहीं लगाते तो मैं भी नहीं बोलता। तो जब मैं बोल रहा हूं तो एक्चुअली मैं नहीं बोल रहा हूं, उनका मिशन बोल रहा है, वो बोल रहा है। स्वतंत्र रूप से मैं बोलने वाला था कि ये सारी इतनी कड़वी बातें, बहुत दुख देने वाली बात है। अगर कोई इस पे चिंतन कर ले कि हाँ, हमेशा ही कष्ट पहुंचा है, सभी को कष्ट पहुंचा है, सारे रिश्ते में कष्ट पहुंचा है, सभी को धोखा दिया है, हैं? सब कोई दुखी है मेरे कारण। बताइए ना, कितनी बड़ी बड़ी बातें ये, सभी को एकदम कचोट दे। ठीक है, तो वही है। हाँ, हाँ। किसी में हिम्मत नहीं है ये सारी बातें बोलने का, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। और कोई तो गुरु की बात का पालन ही नहीं करना चाहता, वो बाकी लोग आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? उनसे क्या उम्मीद करेंगे? क्या भूलेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, पहले गुरु की बात का पालन कर लीजिए, फिर शुद्धता लाइएगा, फिर बाकी की बातें कीजिएगा, ठीक है? ये ठीक है, तो यस, बिल्कुल। और मेरा रिक्वेस्ट है, कभी डरा मत किया कीजिए, जो सत्य है वो बोला कीजिए। वेदिका माता जी या फिर कोई भी, है ना? आप लोग अपने, कोई बात नहीं, आप घबरा जाया कीजिए, परंतु घबराते हुए भी क्या आदेश क्या मिला है कि हमको जो सत्य है वो बोलना है, ठीक है? जो जिज्ञासा है वो पूछनी है।
जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचना है। मन में ये सारी बातें मत चलाइए। हम्म, ये क्या है? आ, प्रज्ञा माता जी बोल रही हैं, प्रभु जी तो क्या ये सही है कि उनकी इच्छा अनुसार चलना चाहिए? चल ही नहीं सकते। अगर पति, पुत्र और पिता की इच्छा अनुसार चलना चाहो, मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ, मैं तो कितनी बार क्लियरली बोल दिया हूँ, साफ-साफ बोल रहा हूँ, आप किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, आप करके बता दो, कोई एक का किया हुआ बता दो, कि वो अपने पति की आज्ञा का पालन जीवन भर कर रही, ठीक है? वो कालखंड नहीं है, जहाँ पे वो क्या उम, पिता का पुत्र बहुत अंधा अंधा पिता, हैं? कंधे पे लेकर के चले, क्या नाम था? हैं? जो कंधे पे पुत्र माता-पिता को लेकर के चले थे, हैं? बहुत फेमस नाम, श्रवण कुमार। अब वो वाली स्थिति नहीं है, वो शुद्धता नहीं है और वो पालन नहीं कर पाइएगा, कोई नहीं कर पाएगा, तो वो कम से कम माता का तो धर्म निभाए, और उसमें भी धर्म क्या निभाए? उसमें भी धर्म क्या निभाए? हाँ, पिता और माता का हित हो गया, ठीक है? तो यही है, आप इस जगत में आए हैं बस और बस आप अहित ही देखेंगे। तो कृपया करके गुरु की बातों का पालन कर लीजिए, नहीं तो कोई कोई स्थिति ही नहीं है, बच ही नहीं पाइएगा। हुँ, ओके। गुरुजी थैंक यू ठीक है। सारी जिज्ञासाएँ समाप्त हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। सब कोई सत्य स्वीकारे, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। गुरुजी एक्चुअली मुझे कभी ये जिज्ञासा पूछनी थी कि क्या स्त्री भी संन्यास ले सकती है? बट मैं भूल गई आपको पूछना, आज की चैतन्य चेतामृत क्लास में आपने बता दिया, तो पता चल गया। ठीक है, बस आज्ञा अनुसार चल लीजिए, अब कोई संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र को स्वीकारिए, कृष्णा की बातों को स्वीकारिए, कृष्णा जो भगवत गीता में बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, उसको स्वीकारिए, चैतन्य महाप्रभु की बातों को स्वीकारिए, श्रील प्रभुपाद की बातों को स्वीकारिए, भक्ति कीजिए, वही परम सन्यास है, वही परम सन्यास है। भौतिक कार्यों में मत लगिए, अपना शुद्धता का पालन कीजिए। क्यों छोड़ना है? क्यों त्यागना है? हमको भौतिकता छोड़ना है, तो भौतिकता छोड़िए। ऐसा कोई त्यागी मत बनिए, हम त्याग कर दिए हैं। अरे त्यागना है तो भौतिकता त्यागना है, वो त्यागिए, ठीक है? तो सभी से देखिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर पाते तभी तो यही बोलते हैं ना, सन्यासी नहीं बन पाइएगा, वानप्रस्थ नहीं बन पाइएगा, है ना? यही बोलते हैं ना, भक्ति कीजिए, है ना? तो बस एक ही तरीका बचा है, कली काल में बस हाँ, बोलते भी है ना, कलयुग केवल नाम आधार है, परंतु नाम कैसे जपें? शुद्धता से जपें। शुद्धता कैसे लाएँ? श्रवण करके लाएँ। आज भी हम लोगों ने पढ़ा, श्रवण करना चाहिए, डेली सुनना चाहिए। नहीं तो हृदय साफ होगा ही नहीं, भगवान के लिए प्रेम जागृत होगा ही नहीं। हम मशीन बन करके नाम जप करते रहेंगे, तो उससे लाभ नहीं होगा, ठीक है? कोई मशीन बन जाए और चैंटिंग कर रहा है, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके हृदय में तो मलिनता है, हैं? जब नाम जपते हैं तो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन होता है, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन शुद्ध हृदय जप सकता है, आध्यात्मिक तरंग, वो शुद्ध हृदय ही जप सकता है। हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, तो पहले लर्नर वाला लाइसेंस मिलता है, गाड़ी पे लिखना होता है, वो लोग दिखता नहीं है, अलग बात है, परंतु गाड़ी पे बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, एल, है ना, लर्नर, और जाकर के कोई भिड़ भी सकता है, कोई गाड़ी चलाते रहता है तो उसको डरना चाहिए, कोई एल लिखा हो तो गाड़ी भिड़ा सकता है, हाँ, तो हमारा भी वो एल वाला ही चल रहा है, लर्नर वाले लर्नर वाले प्लेट पे है। कब तक? जब तक हम गुरु की बातों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर लेंगे, और गुरु की बातों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेंगे तो हम खुद ही आध्यात्मिक बन जाएंगे, शुद्ध भक्त, है ना? फिर भौतिक प्रकृति समाप्त, डेथलेस, मृत्यु विहीन, नो मोर मिजरी, इसके बाद कोई कष्ट नहीं होगा, है ना? यस, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक भी थे, बहुत सारी बातें थी, ठीक है? आई होप सभी को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो बारंबार पूछिए, जिज्ञासा पूछते रहा कीजिए, डरिए मत, संकोच मत कीजिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है? चलिए अब कीर्तन सुनते हैं, है ना? और कीर्तन तो चलेगा मिडनाइट तक, ठीक है?
बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। मेरा पीठ का अवस्था थोड़ा-सा खराब है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। और यस चलिए कीर्तन सुनते हैं, है ना? आई डोंट थिंक इन्हीं और की कोई जिज्ञासा है ना? हरे कृष्णा चलिए।